और तुम लोगों को नादानी में लगता है कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा तो ज्ञान प्रचार कर रहा है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने तो बहुत सारे आश्रम खोल दिए, रक्तदान दे दान करवा रहा है, पाठ करवा रहा है, जगह जगह आश्रम खोल रहा है। तुम सोच रहे कि भाई ये गुरुजी के खिलाफ कैसे है? अरे भाई, अगर कोई मंत्री जिसको 10 करोड़ रुपए मिलते हैं काम करवाने के लिए, अगर वो 10 के 10 करोड़ रुपए खा जाएगा तो जनता भड़क नहीं जाएगी, जनता समझ नहीं जाएगी, तो वो कुछ प्रतिशत तो लगाएगा विकास के कार्यों में, तभी तो खा पाएगा। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, जैसे जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, जब अंग्रेजों का शासन था, उस समय भी चापलूस जनता बहुत होती थी, जो स्वतंत्रता सेनानियों का, जो कि अंग्रेजों की सच्चाई बताया करते थे, उन स्वतंत्र सेनानियों का विरोध करती थी, और अंग्रेज जो हमारे देश को लूट रहे थे उनको अच्छा बताया करती थी। और जब हम सत्सेवकों की तरह जगह जगह जाकर वो स्वतंत्रता सेनानी लोगों को जागरूक किया करते थे कि भैया अंग्रेज हमारे देश को लूट रहे हैं, ये कोई विकास नहीं कर रहे, तो वो क्या कहते थे चापलूस लोग, पता है कि क्यों मूर्ख बना रहे हो तुम? ये अंग्रेज देखो भारत में रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, इन अंग्रेजों ने बड़े बड़े बंदरगाह बना दिए, इन अंग्रेजों ने बड़ी बड़ी डामर की पक्की सड़कें बना दी है, बड़े बड़े स्कूल बना रहे हैं, बड़े बड़े पानी के जहाज बना रहे हैं, इन्होंने देखो कितनी सेना हिंदुस्तान में लाके खड़ी कर दी, और तुम कह रहे हो कि अंग्रेज भारत देश का विकास नहीं कर रहे। जबकि उन मूर्खों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि नालायकों, ये अंग्रेज जो ये लंबी लंबी सड़कें बना रहे हैं, पक्की पक्की सड़कें बना रहे हैं, रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, बंदरगाह बना रहे हैं, पानी के जहाज बना रहे हैं, अरे ये तुम्हारे को भिखारी बनाने के लिए बना रहे हैं और अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। ये रेलवे लाइन और पक्की सड़कें इसलिए बना रहे हैं ताकि भारत देश से जो कच्चा सामान है वो रेलवे लाइन के माध्यम से, रोड के माध्यम से आसानी से बंदरगाह तक ले जाया जा सके, और बंदरगाह से फिर पानी की जहाज में डाल के इंग्लैंड ले जाया जा सके, और इंग्लैंड से फिर पक्का माल हमारे देश में लाकर और तिगुनी चौगुनी कीमत पर आप और हमारे को ही बेचकर मुनाफा कमाया जाता था। अंग्रेज जो कुछ थोड़ा बहुत विकास कर रहे थे अपने स्वार्थ के लिए कर रहे थे, और उन अनपढ़ और नादान देशवासियों को लगता था कि ये देश का विकास कर रहे हैं। तो भाई इसी प्रकार ये जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा जो जगह जगह जो ये आश्रम खोल रहा है ना, ये अपने स्वार्थ के लिए खोल रहा है। और ये आश्रम, ये करोड़ों रुपए के आश्रम, ये अपने बाप दादाओं की जमीन बेच के या अपनी औरतों के गहने बेच के नहीं बनवा रहे, अरे तुम ही लोगों के खून पसीने की कमाई चूस चूस के बना रहे हैं। तुम लोग इनको फ्री के मजदूर मिले हुए हो, इनका क्या लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा, इनके तो 5 उंगली घी में है। मूर्ख बन रहा तो कौन बन रहा है? तुम बन रहे हो। मर्यादा टूट रही है तो किसकी टूट रही है? तुम लोगों की टूट रही है। तो नादानो, ये तुम्हारे को लूट रहा है, काल प्रेरणा से तुम्हारी मर्यादाएं खंडित करवाई जा रही हैं, तुम्हारा ही जूता और तुम्हारे सिर पे मारा जा रहा है, तुम्हारे पैसे से ये राजनीति कर रहे हैं, और तुम्ही से राजनीति करवाकर, राजनेताओं का सपोर्ट करवाकर तुम्हारी मर्यादा तोड़वाई जा रही है। तुम्हारे पैसों से 50-50 लाख रुपए के बैडमिंटन के स्टेडियम बनवाए जा रहे हैं धनाना गांव में। अरे तुम्ही भक्तों के पैसों से, इन कुपात्रों ने तुमसे पैसा लिया, तुमने इन कुपात्रों को दान दिया, और तुम्हारे दान का दुरुपयोग अभी ये स्टेडियम बनाने में कर रहे हैं, हॉस्पिटल बनाने में कर रहे हैं, गांव वालों के लिए बसें बनाने में, गुंडों की सीबीआई जांच में, हरियाणा के जाट आरक्षण में। तुम्हारा ही पैसा, तुम्हारा ही जूता तुम्हारे सिर पे मारा जा रहा है, और फिर भी तुम्हें लगता है कि ये गुरुजी के मिशन को आगे बढ़ा रहा है। इन्होंने तो गुरुजी के मिशन की अपनी तरफ से तो ऐसी तैसी करके रख दी है। ये ज्ञान गंगा पुस्तक बांटना और बंटवाना, 2-4 टीवी चैनल पे सत्संग चला देना, केवल यही गुरुजी के मिशन को आगे बढ़ाना नहीं है। अरे परमात्मा भगत बनाने आए हैं, मजदूर तो बहुत है परमात्मा के पास में। भगवान को मजदूरों की जरूरत नहीं है, भक्तों की जरूरत है। तो भाई और बहनों, अगर आप इनकी कुसंगति से निकल सकते हो तो निकल जाओ। जब तक गुरुजी नहीं आते हैं तब तक ज्ञान को आधार बनाओ, साथ संगति से जुड़ के अपने गुरु को भगवान बनाओ और घर को आश्रम बनाओ। अन्यथा ऐसे जाओगे इस धरती से जैसे गधे के सिर से सींग जाते हैं।